देखिएगा, बताइएगा हो रहा है। हाँ, देखिए। अब ये देखिए मेरा तो सब चालू हो गया है यहाँ पे, लेकिन वो अब आप कह रहे हैं दिख नहीं रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये क्यों नहीं हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ, तो वो हो गया था, ये उसके बाद। हाँ? हाँ, अब आ गया है? आ गया है? ठीक है, ओके, ओके। बहुत-बहुत नमस्कार। मैं माफ़ी चाहूँगी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं समय से नहीं जुड़ पाई। और मैं डॉक्टर रश्मि सोनी, एसोसिएट प्रोफ़ेसर एचओडी शिक्षा शास्त्र विभाग, श्री जयनारायण पीजी कॉलेज, लखनऊ। मैं प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट काउंसलर हूँ और मैं लाइसेंस्ड एनएलपी प्रैक्टिशनर और माइंडफुलनेस प्रैक्टिशनर हूँ। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ मंजुला उपाध्याय मैडम का, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया है आपके साथ जुड़ने का, एक बहुत ही सेंसिटिव संवेदनशील टॉपिक पे बात करने का। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देती हूँ प्रोफेसर शारदा प्रसाद तिवारी मेमोरियल ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म को, जो ये बहुत ही जिसको कहूँगी कि बहुत ही अच्छा एक समाज कार्य कर रहे हैं, जो अलग-अलग इश्यूज़ पे, स्पेशली कोविड के समय में जब हम सब अपने-अपने घरों में लॉकडाउन हैं और हमारा सब कुछ जो है ऑनलाइन चल रहा है, और ऐसे में ऐसे इश्यूज़ को, इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को, चाहे वो आर्थिक, हमारे जो इकोनॉमी, कंट्री की इकोनॉमी है उससे रिलेटेड हो, या हमारे मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, सामाजिक कोई इश्यू हो, उस पर जो है अलग-अलग विषयों पर अलग-अलग एक्सपर्ट्स को बुला के जो चर्चा हो रही है इस प्लेटफ़ॉर्म से, तो मैं उसके लिए हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ पूरी टीम को। और मैं अब अपनी बात शुरू करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं 5-7 मिनट लेट हो गई, और मैं फिर माफ़ी चाहूँगी इस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। आज का जो विषय है, जो मुझे दिया गया है और जो मैं जिस पर बात करना चाहती हूँ, दैट इज़ इमोशनल स्ट्रेंथ एंड हैप्पीनेस। दैट मीन्स भावनात्मक रूप से हम कैसे सशक्त हो सकते हैं, या भावनात्मक सशक्तिकरण क्या है, और साथ ही साथ असल मायने में अगर हम समझने की कोशिश करें तो खुशी क्या है, व्हाट इज हैप्पीनेस। और ये एक चीज है जिसके लिए हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, मैट रेस में, रैट रेस में लगे हुए हैं। किस लिए? अल्टीमेटली एक खुशी प्राप्त करने के लिए, टू फाइंड हैप्पीनेस, टू अचीव हैप्पीनेस, टू अचीव सेटिस्फैक्शन, टू अचीव पीस। तो मैं यहाँ आज का सेशन शुरू करूंगी दो छोटी छोटी कहानियों से। और ये कहानियाँ कहीं न कहीं किसी प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने भी कही हैं, आपने भी कहीं न कहीं सुनी होंगी। लेकिन कहानियाँ बहुत सुंदर होती हैं, हमें बहुत तरीके की सीख दे देती हैं। चाहे हम बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, जवान हों, हम सबको कभी न कभी कहानियाँ सुनना, उनसे सीख लेना बहुत अच्छा लगता है। तो पहली कहानी मेरी कुछ इस तरीके से है कि एक बार एक व्यक्ति जो था वो रेलवे के फ्रीज़र कंपार्टमेंट में काम करता था। तो उसका काम जो था वो देर रात तक चलता था। रात के 1-1 बजे, 2-2 बजे, जब सब लोग चले जाते थे काम करके, उसके बाद वो सारा चेक-वेक करके, बंद करके, उसके बाद उसका जाना होता था। तो ये एक बार की बात है कि ये आदमी इसी तरीके से अपना काम करके, पूरी ईमानदारी से काम-वाम करके, निपटा के, फिर रात में 2 बजे वो निकला अंदर चेकिंग के लिए, सुपरविज़न के लिए, मॉनिटरिंग के लिए। और उसके बाद वो वहाँ के फ्रीज़र कंपार्टमेंट में गया, चेक करने के लिए कि सब लाइट-वाइट बंद है, एवरीथिंग इज़ फिट एंड फाइन। और वो जैसे ही अंदर गया तो एक्सीडेंटली फ्रीज़र कंपार्टमेंट का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया, वो लॉक हो गया। अब ये जो बंदा था, जब उसने देखा कि अचानक दरवाज़ा बंद हो गया, थोड़ा घबराया, पैनिक हुआ और उसने दरवाज़ा पीटना शुरू किया। अब बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि रात को 2 बजे सारे लोग जा चुके थे और अंत में इसी का काम था, ये अकेले जो है वहाँ पर आए थे और अपना चेक कर रहे थे। अब वो जितना भी खटखटाए, जितना भी चिल्लाए, मगर कोई नहीं था वहाँ पे उनकी आवाज़ सुनने वाला।
बहुत परेशान हुए, बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाते रहे और उसके बाद अपने मन में ये कहते रहे कि आई एम फीलिंग वीकर एंड वीकर, आई एम फीलिंग कोल्डर एंड कोल्डर। मैं बहुत बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लग रही है, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। और ऐसा बार-बार वो कहते रहे, बार-बार दरवाज़ा खटखटाते रहे कि काश कोई उनकी आवाज़ सुन ले, मगर ऐसा नहीं हुआ। और बार-बार वो ये कहते रहे और बार-बार एक ही बात महसूस करते रहे कि मैं मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। और जब 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक वो जब बहुत मेहनत करते रहे, नहीं कोई आया उनको बचाने के लिए, तो उसके बाद उन्होंने एक कुछ कुछ लेकर सामान और पॉइंटेड चीज़ और उन्होंने दीवार पे लिख दिया, आई एम फीलिंग वीकर एंड वीकर एंड आई एम फीलिंग कोल्डर एंड कोल्डर। और ये लिखकर उस बंदे ने अपनी जान वहाँ पे गँवा दी। दैट मीन्स ही डाइड। अब अगले दिन जब लोग आए और उन्होंने दरवाज़ा खोला, तो दे ऑल फाउंड हिम डेड। अब कहानी तो यहाँ अंत हो जाती है, लेकिन इस कहानी का जो क्लाइमेक्स है वो ये है कि जो फ्रीज़र कंपार्टमेंट का जो फ्रीज़र apparatus था, वो पिछले 1 हफ्ते से खराब पड़ा था। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि फ्रीज़र कंपार्टमेंट में जहाँ बर्फ़ जमती है और जो वो इंसान जो ये सोच रहा था कि मैं फ्रीज़र कंपार्टमेंट में बंद हो गया हूँ, कैद हो गया हूँ और यहाँ बर्फ़ है, यहाँ ठंड है और मुझे ठंड लग रही है, मैं बर्फ़ से मर जाऊँगा, मैं ठंड से मर जाऊँगा, मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। तो ये सिर्फ उस बंदे का ये एहसास था, ये वो फ़ील कर रहा था। वास्तविकता ये थी कि कहीं भी फ्रीज़र कंपार्टमेंट में बर्फ़ नहीं जमी थी, क्योंकि फ्रीज़र कंपार्टमेंट का फ्रीज़र एपरेटस पिछले 1 हफ्ते से खराब पड़ा। मैं दूसरी कहानी आपसे शेयर करूँगी जल्दी से। एक बार 3 दोस्त थे और बहुत गहरे दोस्त थे, बहुत गहरे मित्र थे, सब कुछ उठना-बैठना, खाना-पीना सब एक साथ था। अचानक एक दिन उनको लॉटरी लगती है तीनों को और उनके पास लॉटरी के नाम पर उनको बाहर घूमने का मौका मिलता है। बहुत सुंदर पहाड़ी एरिया में जाने का मौका मिलता है, बहुत बढ़िया पास मिलता है और एक बड़े से होटल में 7 स्टार होटल में रहने का उनको मौका मिलता है, घूमने-फिरने का, वो सारा उनको प्रबंध दिया जाता है। अब ये सारे दोस्त जो थे, तीनों दोस्त बहुत खुश हुए कि वाह! क्या बढ़िया मौका मिला है हमें एन्जॉय करने का और उन्होंने अपना बैग तैयार किया और निकल पड़े अपनी यात्रा पर। और पहुँचे उस सुंदर जगह पर हिल स्टेशन पे जहाँ पे उनको उसका पैकेज मिला था, जहाँ की लॉटरी उन्होंने जीती थी और उसी होटल में एंटर करते हैं, रिसेप्शन पे अपना नाम दर्ज करवाते हैं। पहली बार ये लोग अपने घर से, अपने शहर से, गाँव कह लीजिए यहाँ से निकले थे अपने घूमने-फिरने के लिए और उनको जो है 18वीं मंजिल में उस होटल में 18वीं मंजिल पे उनको कमरा दिया जाता है। अब ये क्योंकि वहाँ लिफ्ट थी, तो लिफ्ट से वो जाते हैं और अपने कमरे में सामान रखकर घूमने निकलते हैं और तय करते हैं कि शाम को जब हम घूम कर आएँगे, तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम ये शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे कि सारा दिन हमने क्या-क्या देखा और हम अपने फीलिंग्स को शेयर करेंगे। शाम होती है, शाम को लौट के आते हैं और उसके बाद जैसे ही आते हैं तो उनको पता चलता है कि उस होटल की लिफ्ट खराब हो गई है। अब वो एक बार लिफ्ट को देखते हैं, एक बार 18वीं मंजिल को देखते हैं, सुबह से निकले हुए, बड़े थके हुए थे, सीढ़ियाँ चढ़ के उनको कमरा जाना पड़ेगा। बट उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अरे चलो हम लोग घूमने निकले हैं, ये भी कोई बात नहीं, इसका भी एडवेंचर लेंगे और तीनों लोग सीढ़ियाँ चढ़ते-चढ़ते, बात करते-करते और हम लोग सारे दिन का अपना एक्सपीरियंस अनुभव शेयर करते-करते अपने रूम पे पहुँच जाएँगे। तीनों दोस्त बात करते-करते सीढ़ियाँ चढ़ते-चढ़ते ऊपर पहुँचे, दूसरी मंजिल, 5वीं मंजिल, 8वीं मंजिल, 10वीं मंजिल। अब जब 12वीं 15वीं मंजिल पे पहुंचे, जब 2-3 मंजिल ही रह गई थी, तो 2 दोस्त तो आपस में बहुत बातें कर रहे थे। अब एक दोस्त बोला कि ये तीसरा आदमी जो है हमारा दोस्त ये बोल क्यों नहीं रहा है? क्या तुम घूमे नहीं? क्या तुम्हें कोई अनुभव नहीं हुआ? क्या तुमने सारा दिन एन्जॉय नहीं किया? क्या तुम्हारे पास हमसे शेयर करने के लिए कोई बात नहीं? तुम इतना चुप क्यों हो? कुछ कहो। तो वो तीसरा दोस्त क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। वो कहता है, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही बुरा है। वो कहते हैं, क्यों भाई क्या हो गया? तो कहते हैं वो कहता है, हम अपनी कमरे की चाबी नीचे रिसेप्शन पे भूल आए हैं। कहानी यहाँ अंत होती है, मगर इसका लेसन कुछ ये है कि हम सब इस दुनिया में रैट रेस में, मैड रेस में लगे पड़े हैं। हम सब अपने-अपने जीवन में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। किसके पीछे? सक्सेस के पीछे। किसके पीछे? मनी के पीछे। किसके पीछे? नेम एंड फेम के पीछे दौड़ रहे हैं। मटेरियल पोज़ेशंस के पीछे भाग रहे हैं। मगर कहीं न कहीं हम सीढ़ियाँ तो चढ़ रहे हैं,
मगर अपने जीवन की खुशी की चाबी, अपने हैप्पीनेस की हम कहीं अपना नीचे छोड़ते चले जा रहे हैं। कहीं दबती चली जा रही है वो हमारी चाबी, कहीं हमारे हाथों से फिसलती चली जा रही है हमारी खुशी की चाबी। जी हाँ, मेरे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, आज जो ये टॉपिक है, विषय है, ये हालाँकि बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत विस्तृत टॉपिक है, बहुत व्यापक टॉपिक है, हमारे और आपके जीवन से संबंधित है। ये आधे घंटे 40 मिनट में कवर होने वाला टॉपिक नहीं, मगर फिर भी आज मेरी कोशिश रहेगी कि हम फिलॉसफी की कम बात करके कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस, व्हाट इज़ इमोशनल स्ट्रेंथ, हम आज बात करेंगे किस तरह हम अपनी खुशी पा सकते हैं, किस तरह हम खुश रह सकते हैं और किस तरह अपने भावनात्मक लेवल पर, हम अपने इमोशनल लेवल पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे हमारी खुशी हमसे कहीं दूर न जाए और हम हर पल, हर क्षण अपने जीवन में हम खुशी प्राप्त कर सकें। अ, एक बहुत सुंदर 2 लाइनें मैंने आज आपके लिए मैंने शेयर करने के लिए लिखी थी कि ज़िंदगी कैसी अजीब हो गई है, ज़िंदगी कैसी अजीब हो गई है, खुश दिखना खुश दिखना, खुश होने से ज़्यादा ज़रूरी हो गया। जी हाँ, आज इस भौतिकतावाद के जीवन में, जहाँ जैसा कि मैंने कहा, हम सब उस अननोन एक एक जिसको हम शायद हम महसूस भी नहीं कर पाते, हम जान भी नहीं पाते, हम देख भी नहीं पाते, हम उन चीज़ों के पीछे इस तरह भाग रहे हैं अंधे होकर कि हमारे लिए आज के समय में हमें खुश दिखना चाहिए, हमें सक्सेसफुल दिखना चाहिए, राइट? हमें दिखने पे ज़्यादा हमारा ज़ोर है, हम क्या महसूस कर रहे हैं, क्या वास्तव में हम खुशी महसूस कर रहे हैं, क्या वास्तव में हम खुश हैं या वास्तव में क्या हम सक्सेसफुल फ़ील कर रहे हैं, इस पर हम शायद कभी भी तवज्जो नहीं देते, कभी भी इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, कभी भी इस पर काम करने की कोशिश हम नहीं करते। तो इसका सबसे पहला कारण ये है कि शायद हम जो हमने अपने सबके ऊपर अपना एक जो मुखौटा चढ़ा रखा है, दैट मीन्स आज मैं बात करूंगी, अगर मैं मनोवैज्ञानिक टर्म्स में बात करूं तो एक ये जो फॉल्स सेल्फ हम लेके चल रहे हैं, दैट इज पर्सोना। हम पर्सनालिटी शब्द बहुत अपने जीवन में आम भाषा में यूज करते हैं। ओ व्हाट ए पर्सनालिटी, व्हाट ए डायनेमिक पर्सनालिटी, व्हाट ए करिज्मेटिक पर्सनालिटी, यार बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, बड़ी मैग्नेटिक पर्सनालिटी है। बट वास्तव में क्या हम ये समझते हैं कि पर्सनालिटी है क्या? पर्सनालिटी शब्द आया है लैटिन वर्ड पर्सोना से, जिसका मतलब होता है मुखौटा और मास्क। तो हम सब लोग अपने अपने जीवन में एक मुखौटा पहने घूमते हैं। कैसे? जैसे अगर एक सवाल हम अपने आप से करें, और आप सबसे मेरा ये सवाल है, आप इस समय जैसे जिस फीलिंग के साथ, जिस टोन के साथ, जिस इमोशन के साथ, जिस फेशियल एक्सप्रेशन के साथ आप यहाँ मौजूद हैं, क्या जब आप अकेले अपने साथ तन्हा अपने कमरे में अपने साथ अकेले होते हैं, क्या यही इमोशन, यही फीलिंग, यही एक्सप्रेशन आपके चेहरे पर होता है? मुझे पता है मेजॉरिटी लोग, परसेंटेज ज्यादातर यही बोलेंगे कि शायद नहीं। तो फिर क्या है? हम वो मुखौटा पहने घूम रहे हैं, हम एक वो पर्सोना लगाए घूम रहे हैं जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, जो दुनिया हमसे अपेक्षा रखती है, अपेक्षा करती है, जो हमारे अपने हमसे देखना चाहते हैं, हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। दैट मीन्स हम वो दिखना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, वो फील करना चाहते हैं, वैसे एक्सप्रेशंस रखना चाहते हैं जैसे दुनिया हमसे एक्सपेक्ट करती है। क्यों? इसका कारण क्या है? वो इस कारण से क्योंकि हमें पता है कि अगर हम वैसा नहीं करेंगे जैसा दुनिया हमसे एक्सपेक्ट करती है, जैसा अपने हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो शायद लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हमको रिजेक्ट कर देंगे, हमें अप्रूव नहीं करेंगे, हमें अपने साथ जुड़ने का हमें मौका नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, दिस इज अ सोशल डिजायरेबिलिटी कॉन्सेप्ट और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वास्तव में हम अपने व्यक्तित्व से, अपने अस्तित्व से, अपने असली इंडिविजुअलिटी से हम जुड़ना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि पहले हम ये समझें कि क्या हमने मुखौटा तो नहीं पहन रखा है, क्या हम जो फील कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, क्या उसमें हार्मनी है, एक बैलेंस है। हम इमोशनल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, हम भावनात्मक स्थिरता की बात कर रहे हैं, हम इमोशनली स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये स्टेबिलिटी, ये स्थिरता, ये स्थिरता कैसे आएगी? जब तक हम जो सोच रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं और जो बिहेव कर रहे हैं,
जब तक उसमें बैलेंस और एक हार्मनी नहीं होगी, हमारे अंदर ये इमोशनल स्टेबिलिटी, ये खुशी जिसको हम ढूंढ रहे हैं, ये हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जैसे जब आप किसी से पूछते हैं, कैसे हो भाई, क्या हाल चाल है, हाँ ठीक है, अभी क्या हुआ, आपने कहा हम ठीक हैं, लेकिन क्या आपके फेशियल एक्सप्रेशन ने, आपके हाव भाव ने, आपके बॉडी लैंग्वेज ने ये आपको दिखाया, दूसरों को जताया, दूसरों को दिखाया क्या वास्तव में आप ठीक है? आपके माथे पर शिकन है, आपकी आपके चेहरे की मसल्स कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं, आपके चेहरे पर वो खुशी नहीं, आप कह तो रहे हैं हाँ हाँ सब ठीक है, मगर क्या वो खुशी आपके चेहरे पर छलकी? शायद नहीं। तो क्या हुआ, हमने जो महसूस किया वो असल में दिखाया नहीं। हमने महसूस क्या किया, शायद हम उदास हैं, शायद हम डिप्रेस्ड हैं, शायद हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, लेकिन हम दिखा नहीं सकते। अगला हमसे पूछ रहा है तुम खुश हो, ठीक हो, सब ठीक है, हाँ हाँ सब ठीक है। क्यों? हमने क्यों नहीं वास्तविकता बताई, हमने क्यों नहीं अपनी असल फीलिंग बताई? क्योंकि कई बार हमें लगता है अरे बता के क्या फायदा, अगला क्या समझेगा हमको। तो कह दो हाँ ठीक है, आगे सवाल नहीं करेगा। या ये भी हो सकता है कि हम ऐसा सोचते हैं अरे इनको बताएंगे कि हम दुखी हैं, फिर वो उससे सवाल करेंगे, फिर वो ये होगा, फिर ये खुद ही दुखी हो जाएंगे, हम इनको क्यों दुखी करें, हम अपने दुख से इनको क्यों दुखी करें। तो इससे बेहतर है कि हम अपनी वास्तविकता अपने चेहरे पर ना आने दें। तो ऐसे बहुत से, एक कारण नहीं, ऐसे बहुत से कारण हैं जब जो हम वास्तविकता में जो हमारी पर्सनालिटी है, हम उसे व्यक्त नहीं करते हैं और हम अपने ऊपर एक मुखौटा लगाकर घूमते हैं। सो द थिंग इज बेसिकली कि हम अपने जीवन में हम वो कर रहे हैं जो हम करना नहीं चाहते, हम वो बोल रहे हैं जो हम बोलना नहीं चाहते, हम वो सोच रहे हैं जो हम सोचना नहीं चाहते। इस कारण से हम शायद असली खुशी को हम महसूस नहीं कर पाते। मैं खुशी की बात और आगे करूं आपसे, उसके पहले ये जरूरी है कि हम कुछ वर्ड्स में जो हम अपनी आम भाषा में यूज करते हैं उसमें हम डिफरेंस अच्छे से समझ लें। There is a word which is happiness, there is a word which is pleasure, and there is a word which is comfort. ये तीन शब्द हैं, happiness, pleasure, comfort. इन तीनों में हमें अंतर समझना बेहद जरूरी है अगर हम वास्तविकता में, अगर हम रियलिटी में समझना चाहते हैं कि क्या हम खुश हैं या कैसे हम खुशी को प्राप्त करें। आज के इस भौतिकतावाद जीवन में, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम सब भाग रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है, हम सब मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे, पोजेशंस के पीछे भाग रहे हैं, चीजों को गैदर करने में हम लगे हुए हैं, राइट। कुछ लोगों को शॉपिंग का बड़ा क्रेज होता है, जबरदस्ती चीजों को बटोरने का बड़ा क्रेज होता है। कोविड-19 ने, इस कोरोना वायरस ने शायद हमको ये सिखा दिया कि कम में भी हम कितने खुश रह सकते हैं। हम सब अपने अपने घरों में 2.5 महीने से 2 महीने से बंद है और शायद घर के कपड़े पहन पहनकर हमने उन्हें फाड़ दिया, बड़ा मजा आया। और हमारे जो बाहर के कपड़े हैं वो अलमारी में सजे संवरे पड़े हुए हैं, और जब अलमारी खोलो और देखो तो लगता है इतने कपड़े बनवाकर हमने किया क्या? एम आई रियली हैप्पी? जिस खुशी को प्राप्त करने के लिए हमने इतने कपड़े खरीदे, इतने पोजेशंस, इतने सामान लिए, क्या वास्तविकता में उसने हमको खुशी दी? हम एक नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बड़ा एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट, बहुत एक्साइटमेंट है, वाओ नई गाड़ी खरीदेंगे। खरीदने से पहले हम कितना खुश होते हैं, हमारे घर में एक नई गाड़ी आने वाली है, 10 लोगों को बताते हैं। जिस दिन गाड़ी आ जाती है, आप टेस्ट ड्राइव करते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, आप बैठ कर देखते हैं, वाओ ये तो टॉप मॉडल है, कितना कंफर्ट हमको दे रहा है, कितना वाओ, बैठो देखो कितना अच्छा लग रहा है, हमारे बच्चे कितने खुशी से बैठे हैं और सब हो रहा है। उसके बाद महीना भर गाड़ी चलाते हैं, शुरू-शुरू में आप बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं, बड़े पॉसेसिव होते हैं, अरे देखो, अरे इसमें इसमें खरोंच ना लग जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, गाड़ी ढक के रखो, ये करो। महीना भर बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद क्या होता है? ढकना भूल जाते हैं, गाड़ी जैसे के तैसे चल रही है, कहीं खरोच भी लग गई तो कोई बात नहीं, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, अरे चलो हो जाता है, लग जाता है। गाड़ी ने क्या किया? आपको खुशी दी, आपको खुशी दी कितने पल के लिए? थोड़े पल के लिए, या शायद जब आप गाड़ी खरीदने वाले थे तो आपको ये खुशी महसूस हो रही थी, बट आफ्टर दैट यू फेल्ट द कंफर्ट, यू गॉट द प्लेजर। गाड़ी में बैठकर, टॉप मॉडल गाड़ी में बैठकर आपको कंफर्टेबल महसूस हुआ, नैनो में नहीं होता,
मगर बड़ी टॉप मॉडल गाड़ी में आपको कंफर्ट महसूस होता है, आपको प्लेजर मिलता है, वाह क्या बात है। लेकिन क्या वो प्लेजर, वो कंफर्ट स्थिर रहता है, परमानेंट रहता है, हमेशा के लिए क्या हमारे साथ रहता है? सोचने की बात है, शायद नहीं। नया कपड़ा बनाया, वाओ व्हाट ए न्यू ड्रेस, हमने नया सलवार सूट बनाया, नई साड़ी ली, बहुत अच्छा लगा, वेरी एक्साइटेड, रखा, पहना, शादी में गए, पार्टी में गए, पहना, उसके बाद क्या वो खुशी अब भी दे रहा है जिस प्लेजर के लिए, जिस हैप्पीनेस के लिए आपने उसको बनवाया था? शायद नहीं। फिर हम नए कपड़े की तलाश में हो जाते हैं, अब नया बनवाएं, अब नया बनवाएं, अब नई गाड़ी लें, अब नया फोन लें, अब नए फीचर का मोबाइल स्मार्टफोन लें। दुनिया का अंत नहीं है, चीजों का अंत नहीं है, खुशी का अंत नहीं है, चलती जाएगी, एक सामान आएगा, दूसरी चीज आएगी, तीसरी चीज आएगी, मगर क्या ये हैप्पीनेस हमको परमानेंटली महसूस हो रही है? शायद नहीं। शॉपिंग पे जाना, 10-50 हजार रुपए खर्च करना आपको हैप्पीनेस नहीं दे रहा है। आज हमें इस बात को समझना पड़ेगा, वो हमें खुशी नहीं दे रहा है, वो हमें प्लेजर दे रहा है। आई एम गेटिंग प्लेजर आउट ऑफ इट, हमें प्रसन्नता मिल रही है, हमें एक कंफर्ट मिल रहा है, हमें एक एक्साइटमेंट फीलिंग हो रही है, खुशी नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर खुशी दे रहा होता तो जो चीज हमको खुशी दे रही है, अगर एक गाड़ी लेना मुझे खुशी देता है तो गाड़ी लेना आपको भी खुशी देना चाहिए ना। मगर कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी खरीदना मुझे तो खुशी देता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो गाड़ी खरीदना आपको खुशी दे। कई बार होता है, हाँ ठीक है गाड़ी ले ली, कौन सी ऐसी बड़ी बात है, इसमें इतना खुश क्यों हो रहे हो, ये मैसेज होता है ना। क्यों? तो गाड़ी खरीदना मेरे लिए खुशी की बात है, आपके लिए खुशी की बात नहीं है। तो अगर गाड़ी खरीदना खुशी की बात होती, वो हैप्पीनेस देता, तो सबके लिए एक समान होता, मगर ऐसा नहीं है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि खुशी एक परमानेंट चीज है, खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है। और हम हमेशा ये कहते हैं जब ये हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। दैट मीन्स हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल या हमारी लोकस ऑफ हैप्पीनेस हमने एक्सटर्नल छोड़ दिया है। दैट मीन्स हमारे से बाहर जो चीजें हैं, जब हमें वो प्राप्त हो जाएंगी तो हम खुश होंगे। मेरे मन का काम हुआ तो हम खुश हैं, मेरे मन का काम नहीं हुआ तो हम दुखी हो गए। दैट मीन्स हमने अपनी पूरी पावर कहां दे रखी है? बाहरी जगत को दे रखी है, बाहरी चीजों को दे रखी है, बाहरी लोगों को दे रखी है। हमारे से अलग जो लोग हैं उनके हाथ में हमने अपनी खुशी की रिमोट कंट्रोल थमा रखी है। मैं ऐसा कहकर आज इस प्लेटफॉर्म से ये बिल्कुल नहीं जताना कहना चाहती कि आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन। इट्स नॉट दैट कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, मगर जीवन सीखने का नाम है, जीवन हर क्षण आगे बढ़ने का नाम है, समझने का नाम है, महसूस करने का नाम है। और कैसे? जब हम अपने आप को ग्रो करते हैं, महसूस करते हैं, अपने आप को हम ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को और ज्यादा ग्रो करने की, डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि आज से 5 साल पहले, 1 साल पहले, हम कहते हैं आज से 5 दिन पहले, 1 हफ्ता, 10 दिन पहले मेरी खुशी की स्टेटस स्थिति क्या थी। जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता था, तुरंत मैं बिदक जाती थी, तुरंत मुझे जो है एकदम हाइपर हो जाते थे। मगर आज क्या स्थिति है? आज बहुत चीजों पर अपने आप को कंट्रोल किया है। दैट मीन्स अब वो खुशी मुझे बाहरी जगत में नहीं, अब वो खुशी अंदर कहीं पे अपने अंदर मिलती है, अपने अंदर प्राप्त होती है। So that means the first thing is that happiness is not something which is outside. Happiness is inside us. हमारे अंदर है, हमारी आत्मा में रची बसी है। हैप्पीनेस एक वो क्वालिटी है एक ह्यूमन बीइंग की जिसके साथ हम सब पैदा हुए हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है, उसके साथ वो खुशी अपने आप डिफॉल्ट उसके अंदर आती है। खुशी, पीस, सेटिस्फैक्शन, ये सारा कुछ उस बच्चे के साथ आता है। मगर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बच्चा बड़ा होता है, उसकी कंडीशनिंग शुरू हो जाती है। किससे खुशी मिलेगी? जब ये होगा तब खुशी मिलेगी, जब तुम्हें ये खिलौना मिलेगा तब तुम्हें खुशी मिलेगी, जब ये अंकल आंटी तुम्हारे लिए खिलौना लेकर आएंगे तब तुम्हें खुशी मिलेगी। कोई कुछ नहीं लेके आया तुम्हारे लिए, ये बहुत खराब है, इनसे अगली बार बात मत करना। अभी क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हम अपने बच्चों की कंडीशनिंग कर रहे हैं कि हमें कब खुश होना है, कब हमें उदास होना है, कब हमें क्रोधित होना है। तो क्या हुआ
कि असल में जो हमारी खुशी, जिसके साथ हम नेचुरल वे में पैदा हुए हैं, हम नेचुरली खुश रह सकते हैं, वो शायद हम खुशी कहीं पे अपने छोड़ते चले गए हैं, हम भूलते चले गए हैं, अपने रियल नेचर को हमने शायद पीछे कहीं छोड़ दिया है। और हमारी जो खुशी है, वो एक्सटर्नल हो गई है, वो शर्तों पर आधारित हो गई है, वो जजमेंटल हो गई है, वो प्री कंसीव्ड हो गई है। तो अब ज़रूरत है कि हम ये समझें कि हम खुशी को कैसे प्राप्त करें, राइट? तो पहली चीज़ है कि वी हैव टू, ये हमें कुछ मिथ्स अपने अंदर से निकालने पड़ेंगे। सबसे पहला मिथ है कि पैसा, ये जितनी भी भौतिकतावाद की जीवन में हम सब जो चीज़ें कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा, नींद, फेम, सक्सेस, ये असल मायने में हमें खुशी नहीं देगा। ये मिथ है, ये भ्रम है, हमें इससे बाहर निकलना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा भी लोग सोचते हैं कि एज के साथ जो लोग कम उम्र के हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, जवान हैं, वो बहुत खुश होते हैं। बुढ़ापे के साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है, लोगों की खुशी जो है वो समाप्त होने लगती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम सब के आसपास जीवन में ऐसे बहुत से लोग होंगे, हम सब जानते हैं, जो हम देखते हैं कि कई ऐसे भी लोग हैं जिनकी एज इतनी है, 70-80 साल के भी हैं, फिर भी दिल जवान है और वो बहुत खुश हैं, छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशी प्राप्त करते हैं। तो खुशी जो है हमारी एज पर आधारित नहीं है। खुशी रिलेशनशिप्स पे आधारित नहीं है कि हमारे जितने ज्यादा रिश्ते होंगे हम उतने ज्यादा खुश हैं, हमारे जितने ज्यादा दोस्त होंगे हम उतने ज्यादा खुश होंगे। नहीं, ये गलत है। खुशी हमारे अंदर है। हैप्पीनेस इज समथिंग विच इज इनसाइड अस। तो दैट मीन्स हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, हैप्पीनेस इज एन एटीट्यूड ऑफ माइंड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हैप्पीनेस एक चॉइस है। लाइफ इज, हम हमेशा अपने प्लेटफॉर्म से कहते हैं, लाइफ इज अ जर्नी बिटवीन बर्थ एंड डेथ। बी एंड डी, दो अल्फाबेट्स है, बी एंड डी, बर्थ एंड डेथ। लाइफ इज अ जर्नी, ये एक यात्रा है हमारा जीवन, बिटवीन बर्थ एंड डेथ। और बी और डी के बीच में कौन सा अल्फाबेट आता है? सी, एंड सी स्टैंड्स फॉर चॉइस। जी हाँ, हैप्पीनेस इज अ चॉइस। हम चाहे तो खुश रहें, हम चाहे तो हर समय रोते रह जाए। आपके पास आसपास ऐसे कई लोग होंगे जिनके जीवन की शुरुआत, जिनके दिन की शुरुआत हाय से होती है। हाय रात भर नींद नहीं आई, हाय ये है, हाय वो है, हाय ऐसा नहीं होता। दे आर ऑलवेज क्रिटिकल, दे आर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग, दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, दे आर ऑलवेज कंडेमिंग पीपल। उनके जीवन का लक्ष्य ही यही है, उनके जीवन का पर्पस ही यही है। हर समय उनको केवल नकारात्मक ही सब कुछ दिखता है। तो ऐसे लोग खुश रहते हैं? आप देखिए, उनका चेहरा एकदम ब्रूडिंग फेस होता है। वो हम लोग बनाते हैं ना इमोटिकॉन, तो एकदम ब्रूडिंग फेस होता है, वो कभी भी खुश नहीं होते, छोटी चीज पे खुश नहीं होते। और इसके विपरीत ऐसे लोग होते हैं, और हम शायद उन लोगों के पास ज्यादा बैठना पसंद करते हैं, उनसे ज्यादा जुड़ना पसंद करते हैं, हु आर ऑलवेज चर्पी, हु आर ऑलवेज वेरी, जिसको कहेंगे वेरी कैरिज्मेटिक, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। अट्रैक्टिव अपने अपने चेहरे से नहीं, अपनी खूबसूरती से नहीं, लेकिन हर समय उनके पास से एक पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलती हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं। जब लोग उनसे मिलते हैं, वो कहते हैं हमें बड़ी खुशी होती है आपसे बात करके, आपके पास आने से ही एक बड़ी शांति मिलती है। क्यों? बिकॉज दैट पर्सन इज पॉजिटिव। वो एक सकारात्मक व्यक्ति है, वो एक सकारात्मक सोच रखता है। और जो व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है, वो हर समय पॉजिटिव वाइब्रेशंस चारों ओर अपने फैलाता है। तो सबसे पहली जरूरत है कि हम अपना चेक करें, क्या हम पॉजिटिव हैं, या क्या हर समय हर क्षण हम चीजों में नकारात्मक या नेगेटिव चीजों को ही ढूंढते हैं। अगर वक्त है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, अरे अब तो एज हो गई, अब हम क्या अपने आप को बदलेंगे, अब तो जैसा जीवन चल रहा है वैसा ही चलेगा। नहीं, ये गलत है। इस मिथ से हम सबको निकलना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज, मैंने जैसा पहले कहा, इट इज नॉट ए बार इन योर हैप्पीनेस। हम सब अपने आप को आज से अभी से इंप्रूव कर सकते हैं। जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सब ये बात समझ लीजिए कि हम सब पहले अपने आप को चेक कर लें, आर वी पॉजिटिव और आर वी नेगेटिव। इफ वी आर नेगेटिव, क्विकली, जस्ट एक क्लिक पर आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट बीइंग पॉजिटिव। हाउ? जस्ट स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस। मैं पावरफुल हूं, आई कैन डू इट। मेरा मेरे जीवन पर, मेरे विचारों पर, मेरी भावनाओं पर पूरा कंट्रोल है। मैं खुश हूं, मैं हमेशा खुश हूं, मैं पॉजिटिव हूं।
तो आप देखिए, आपको अंदर से एक गूज़ बम्प, एक आपको अंदर से एक एनर्जी आपको फ़ील होगी कि यस आई एम पॉज़िटिव, आई कैन डू इट। अंदर से आपको एक एनर्जी मिलेगी। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि अपने आप को कमज़ोर समझना, अपने आप को दुखी समझना, इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। तो हम वो पाप क्यों करना चाहते हैं? ये इतना सुंदर जीवन जो हमें मिला है, हम सारी उम्र जो है बस इसी खोज में रह गए कि हम खुशी कब हमें मिलेगी। लोग 50 साल के हो जाते हैं, 60 साल के हो जाते हैं और यही एक रोना रोते रहते हैं, अरे हमें तो जीवन में कभी कोई खुशी मिली नहीं, हमने तो कभी कुछ अच्छा देखा ही नहीं। मुझे बड़े दुःख होता है, आई फील पिटी ऑन दोज़ पीपल कि लाइफ में हमारे आस-पास कितनी खुशी है, कितनी छोटी-छोटी अच्छी चीज़ें हैं, मगर शायद हम उनको नकार जाते हैं, हम उनको देखते नहीं हैं, हम कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते हैं। दैट मीन्स इट ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन दैट 50% ऑफ द पीपल इस दुनिया में पास्ट में जीते हैं। हाय ये हो गया था, हाय वो हो गया था, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मुझसे ये गलती नहीं हुई होती। और 50% लोग शायद अपने फ्यूचर में एंग्जाइटी में रहते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, मैंने ये नहीं पाया तो, मुझे ये नहीं मिला तो, उसने ऐसा कह दिया तो हम फ्यूचर की एंग्जाइटी में, घबराहट में अपने आज को हम कहीं खो देते हैं। हैप्पीनेस कहाँ है? हैप्पीनेस यहाँ है, इस समय जब मैं आपसे कनेक्टेड हूँ। आई इट्स नोबडी इज इंपॉर्टेंट फॉर मी जस्ट नाउ, इट्स यू जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं। ये जो वक्त है, ये जो पल है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर कितना सुंदर गाना है खूबसूरत सा किशोर दा का, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दे, पल जो ये जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यही पल है जो हमारे पास है। पास्ट इज डेड एंड गॉन, जो चला गया वो चला गया, इट इज डेड। हम गड़े मुर्दों को क्यों उखाड़ते हैं? बट यस, द ओनली थिंग दैट वी कैन डू फ्रॉम आवर पास्ट, हम पास्ट से केवल एक काम कर सकते हैं, दैट वी कैन लर्न फ्रॉम आवर पास्ट मिस्टेक्स। जो हमसे गलती हुई, जो भी भूल हुई, हम उससे सीखें कि हाँ, अब आगे आने वाले समय में हम ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट, फ्यूचर में एंग्जाइटी जो कभी हमने देखा नहीं, जो हम पल अभी जानते नहीं कि आगे क्या होने वाला है, द ओनली थिंग, केवल हम फ्यूचर को लेके एक ही काम कर सकते हैं, और वो है दैट वी कैन प्लान बेस्ट फॉर आवर फ्यूचर। हाँ, हम अपना प्लानिंग करें। यस, 5 साल बाद, 10 साल बाद आने वाले समय में हमें क्या इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, हमारे बच्चों के लिए क्या अच्छा हो जाए, हमारे लिए क्या अच्छा हो जाए, वी कैन प्लान। बट यू नेवर नो कि आने वाला वक्त क्या आपको बताने वाला है, क्या दिखाने वाला है। तो हम उसकी घबराहट लेकर बैठे रहें। कुछ लोगों को वरी की चिंता होती है, वरी के मरीज होते हैं, चिंता के मरीज होते हैं। हाय देखो सूरज क्यों उग रहा है, हाय चांद क्यों डूब रहा है, हाय मौसम नहीं बदला, हाय बारिश नहीं आई। अभी क्या ये चिंता लेके हम बैठे रहते हैं? और फिर सही कहा है, चिंता चिता के समान। तो पहली चीज है कि हमको चेक करना है कि व्हाट स्टेट ऑफ माइंड डू वी कैरी आवरसेल्व्स, डू वी कैरी विद आवरसेल्व्स, कि हम ज्यादातर अपना किस स्टेट ऑफ माइंड में जीते हैं, आर वी पॉजिटिव और आर वी नेगेटिव। मैं ये नहीं कहना चाहती कि जो पॉजिटिव लोग हैं कभी नेगेटिव नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, हम सब होते हैं। जो पॉजिटिव लोग हैं, मैं भी होती हूँ, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन। यस, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, आई से दैट कॉन्फिडेंटली। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम नेगेटिव नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं कि कभी मुझे घबराहट नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि कभी मुझे लो फीलिंग नहीं होती, होती है। मगर अब इमोशनल स्ट्रेंथ क्या है कि आप अपने आप को इमोशनली कितना जल्दी बैकअप कर लेते हैं, रेजिलियंस पावर, कितना जल्दी अपने आप को आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकाल लेते हैं, हाउ क्विकली। कुछ लोग होते हैं कि उस नेगेटिविटी में जीते रहते हैं, जीते रहते हैं, कुटते रहते हैं, कलेश करते रहते हैं, रोते रहते हैं, और क्या होता है, अपना जीवन, अपना पल, अपना आज बर्बाद करते हैं। मगर अब अपने अंदर आपको ये भावनात्मक स्थिरता, स्टेबिलिटी, इमोशनल स्ट्रेंथ की जो बात है, हमें अपने अंदर ये पैदा करनी है। कैसे करनी है? सबसे पहली चीज, हम अपने आप को स्वीकार करें। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट एंड द फाउंडेशन फॉर एनी, मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक एक्सेप्टेंस ही है जो हमारा फाउंडेशन है, हमें जो इमोशनली स्टेबल करेगा, हमें खुशी देगा। जिस पल हम अपने आप को स्वीकार कर लेंगे, ओके दिस इज हाउ आई एम, मैं ऐसी हूँ, ये मेरे अंदर कमियां हैं, यस ये मेरे अंदर कमियां हैं, और ये मेरे अंदर अच्छाइयां हैं। इस धरती पर कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके अंदर कमियां नहीं है, कोई ऐसा परफेक्ट बंदा नहीं जो बिल्कुल परफेक्ट हो, कि कोई उसके अंदर कमी ना हो, ऐसा कोई भी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू रिमेंबर कि हम सब यूनिक इंडिविजुअल्स हैं, हमारे जैसा इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं है। मगर इसका मतलब ये भी नहीं
कि खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा और कोई दिखाई ना दे। ये भी नहीं कहने का मतलब है, मतलब कहने का है कि हमारे जैसा इंसान जो हमारी तरह बोलता हो, दिखता हो, सुनता हो, महसूस करता हो, ऐसा इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं है। ईश्वर ने हमको यूनिक बनाया है। कभी हम सोच के देखें, हाउ यूनिक आई एम। मेरे जैसा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। जब हम ऐसा महसूस करने लगेंगे, तो हमें अपने आप को स्वीकार करने की शक्ति आएगी। ओके, अगर ये कमी है, तो कोई बात नहीं, इस कमी को मैं ठीक करूँगी अपने अंदर। अपने अपने अंदर, ये जो मेरे अंदर जो लोग कहते हैं, हाँ भाई तुम्हें गुस्सा बहुत आ जाता है, तुम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, ये सारी चीजें हैं, तो जब हम अपने आप को स्वीकार करेंगे, तभी हम अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे, बैठकर सोच पाएंगे कि ओके, दिस इज द नेगेटिव पॉइंट इन मी एंड आई हैव टू वर्क ऑन दैट। तो पहली चीज आ गई एक्सेप्टेंस। दूसरी आती है अवेयरनेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी हैप्पी एंड टू डेवलप योर इमोशनल स्ट्रेंथ, एंड दैट इज माइंडफुलनेस। प्रेजेंट में जीना। देखिए, कई लोग होते हैं, आदत होती है, खाना भी खाते हैं तो क्या खाया ये तक के उनको पता नहीं होता है कि हमने आज खाया क्या। दे आर जस्ट ईटिंग टू फिल अप देयर स्टमक, या अपनी भूख मिटाने के लिए वो खाना खा रहे, भूख लगी खाना खा लिया। अरे क्या देखा भी हमने अपनी थाली में, कितनी सुंदर हरी सब्जी है, क्या बढ़िया तरी मसालेदार सब्जी हमारे सामने पड़ी है, क्या बढ़िया अचार रखा है, अचार का टेस्ट क्या आ रहा है, अभी बोलते बोलते मेरे मुंह में पानी आ रहा है। क्या बढ़िया सब्जी बनी है, कभी देखा, कभी सोचा, कभी महसूस किया। खाना बस मुंह में डाला, खा के खत्म कर दिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, क्या जब हम सुबह में उठते हैं या हम कहीं जा रहे होते हैं, तो हमेशा हम इस थॉट में जा रहे होते हैं, अरे जाकर क्या बात करनी है, क्या कहना है, क्या करना है। वी आर ऑलवेज एंगेज इन आवर थॉट्स। लेकिन क्या हम कभी कॉन्शियसली कहीं भी जा रहे हैं, हम ये देखते हुए चलते हैं कि हमारे आसपास कितने सुंदर पेड़ हैं, कितने सुंदर फूल हैं, कोई बच्चा पास से निकला, रिक्शे से गया, साइकिल से गया, कितनी प्यारी स्माइल थी उस छोटे से बच्चे के चेहरे पर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, बिकॉज समय ज्यादा नहीं है, तो मैं कहना ये चाह रही हूँ, awareness is a second important step which will make you happy, which will make us emotionally strong. How? हमें अवेयर रहना है हर क्षण हर पल। माइंडफुलनेस हमें प्रैक्टिस करना है। हम कुछ भी कर रहे हो, हम प्रेजेंट मोमेंट में रहकर उस बात को महसूस करें, जो भी कुछ कर रहे हैं हम ये देखें कि हम क्या कर रहे हैं। अपनी पूरे सेंसेस, आंख, नाक, कान, सारे सेंसेस को एंगेज करके हम उस समय ये महसूस करें कि हम क्या कर रहे हैं और उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो। आप खाना भी बना रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप बच्चे के साथ भी खेल रहे हैं, engage yourself fully into that and then you will see how happy you are totally disengaged, आप पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट, आप बाकी चीजों से, अपने गम से, अपने अपने दुख से आप अलग हो जाएंगे और आप उस समय प्रेजेंट मोमेंट को आप एंजॉय करेंगे। The third important thing to be emotionally strong and to be happy is we have to learn to be gratitude, to have gratitude. ग्रैटिट्यूड मतलब हम सब के अंदर देखिए बहुत सारे क्या है ना, हमारे दिमाग में बहुत सारा ट्रैफिक जैम है। देखिए, जब हम ट्रैफिक जाम में फंसते हैं तो क्या हो रहा होता है, हम कितने जो है इरिटेट हो रहे होते हैं, हम कितना फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, हम सब तरफ जो है हम उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, अभी ये हट जाए, अभी वो हट जाए, एंड वी आर कॉन्स्टेंटली हम हॉर्न दे रहे होते हैं, हम शोर मचा रहे होते हैं। क्या ऐसा ही शोर, ऐसा तो नहीं कि हमारे दिमाग में भी चल रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक जैम हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे बहुत ट्रैफिक जैम है जो हमें उलझनों में डाले हुए है, जो हमें कॉन्फ्लिक्ट्स में डाले हुए है, जो हमें हर समय हर क्षण परेशान करता है। उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, उसने हमें ऐसा बोल दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दैट मीन्स वी आर ऑलवेज ऑलवेज क्रिपिंग, ऑलवेज कंप्लेनिंग। हम दूसरों के बारे में बुरा बुरा सोच रहे हैं, उसने हमारे साथ क्या किया, ऐसा किया, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी, एंड ऑल दिस स्टफ इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली इन आवर माइंड्स, इन आवर हार्ट्स। क्या ये हमें खुशी देगा? अगर हर समय हर क्षण हम इस तरीके की थॉट्स में लगे रहेंगे, क्या हम वास्तव में खुशी प्राप्त कर पाएंगे? शायद नहीं। बिकॉज हम अपने जीवन में हर समय हर पल हम अपेक्षाओं की दौड़ में जी रहे हैं। हम हर समय दूसरों से अपेक्षा कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से हो जाए, ये मेरे हिसाब से इसको सोचना चाहिए, मैं जैसा कह रहा हूं इसको वैसा चलना चाहिए। हम कभी भी ये कोशिश नहीं करते कि हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखने और समझने की कोशिश करें।
वो क्या महसूस कर रहा है या कर रही है, या मैं कैसे उसके साथ जुड़कर वो जो फील कर रहे हैं हम उसको फील करने की कोशिश करें। कोई हमारे साथ बुरा कर देता है, उसका ग्रज हम हमेशा अपने दिल में लेकर घूमते रहते हैं। अब मैं कभी उसको माफ नहीं करूंगी। देखिए, अगर आपको वास्तव जीवन में अपनी एक असल खुशी चाहिए, तो हमें माफ़ करना सीखना पड़ेगा। और किसी ने बहुत सुंदर कहा है, माफ़ करने से ये मतलब नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोगों की ये थिंकिंग है और आज मैं इस मिथ को आपके सामने दूर करना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल नहीं, हमें नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम किसी को माफ़ कर देते हैं, इसका मतलब है कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, हम नीचे झुक गए और हम जो है बिल्कुल बेकार आदमी हैं और हमने जो है अपने अपने वजूद को खत्म कर दिया। ऐसी सोच होती है हमारी। जब हमें किसी को माफ करना होता है, तो हम अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगते हैं कि माफ करने का मतलब कि हम कमज़ोर हैं, ऐसा नहीं है। माफ करने से आप बड़े बनते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वो इश्यू आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बात आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट है? वो रिश्ता आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो व्यक्ति आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है रादर देन कि वो इश्यू, वो बात जिसके पीछे हमने लड़ाई करी या जिसके पीछे जो है हम किसी के लिए अपने मन में हम वो दुःख, वो ग्रज लेके घूम रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें अपने दिल को बड़ा करना है। द मोर वी एक्सपैंड आवर हार्ट, द मोर वी एक्सपैंड आवर माइंड्स, द मोर एंड मोर हैप्पीनेस एंड वी मेक प्लेस फॉर मोर एंड मोर हैप्पीनेस इनसाइड अस। जितना ज्यादा हम अपने दिल को, हम अपने हम अपने व्यक्तित्व को जितना ज्यादा, हम अपने कंफर्ट जोन को जितना ज्यादा एक्सपैंड करेंगे, उतना ज्यादा हम जगह बनाएंगे कि खुशी हमारे अंदर आती चली जाएगी और हमें फिर खुशी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें प्यार मांगने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ इतना प्यार हमारे अंदर रह जाएगा कि हम सिर्फ देते रहें, हम उनको बांटते रहें। माफ करना शुरू करना है। और सबसे पहली ज़रूरत है इसके लिए कि आज से, अभी से, जिन लोगों के साथ भी हमारा कुछ भी कोई भी हमारी कुछ बहस हुई पड़ी है, किसी के साथ भी हमारा मन मुटाव है, आज अभी इसी वक्त कोशिश करें कि हम तुरंत फोन करें या हम सामने से जाएं और कहें, आई एम सॉरी इफ यू आर हर्ट। अगर मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है, मेरी वजह से आप परेशान हुए हो, दुखी हुए हो, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। आप करके देखिए। जब हम ऐसा करते हैं, हम कितना लाइट महसूस करते हैं, एंड दैट इज एक्सपेंशन। स्वामी विवेकानंद, क्योंकि मैं, वो मेरे गुरु हैं, ही इज माय स्पिरिचुअल गुरु, तो मैं उनके कोट्स शायद ज्यादा कोट करती हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा, ऑल एक्सपेंशन इज लाइफ एंड ऑल कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ, all love is expansion and all selfishness is contraction, so love is the only law of life। कहने का तात्पर्य, जब आप देखिए, जब आप दुखी होते हैं, जब हमारे मन में किसी के प्रति घृणा होती है, जब स्वार्थप्रद होते हैं हम, जब लालच होता है, जब हम किसी के लिए कुछ बुरा सोच रहे होते हैं, तो हमारे मन में क्या चल रहा होता है, ये किसी से भी बताने की जरूरत नहीं, हम खुद अपने मन में सोचें। एक अजीब सा एक कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे कुछ एक सिकुड़न सी रहती है, हमारे कंधे यूं हो जाएंगे, हमारी छोटी आंखें हो जाएंगी, हमारे मसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे, राइट? तब ऐसा होता है, क्यों? बिकॉज हमारे अंदर नेगेटिविटी है, एक नकारात्मकता है। ये जितने इमोशंस हैं, ग्रीड, लालच, किसी के प्रति हमारा कोई कंप्लेन, ये सारा हमें नेगेटिविटी हमारे अंदर भरता है। और जिस क्षण आप सोचिए, जब किसी छोटे बच्चे के प्रति या आपका बहुत कोई करीबी दोस्त आपके पास आता है, आप बहुत खुश होते हैं, या आपका कोई अच्छा काम हो जाता है, कुछ भी होता है, आप कितने खुश होते हैं। तब उस समय आप क्या महसूस करते हैं? हमारी आंखें बड़ी हो जाती हैं, हमारे मसल्स एक्सपैंड हो जाते हैं, हमारा दिल ऐसे लगता है जैसे अंदर से कुछ एक्सपैंड हो गया है, जैसे रबड़ एक्सपैंड होता है। तो वो क्या दे रहा है आपको? वो खुशी दे रहा है। सो बेसिकली जब हमारे अंदर प्यार होता है, राइट, और फिर वही बात है, जैसे मैंने शुरू में आपको क्लियर किया कि हैप्पीनेस, प्लेजर एंड कंफर्ट में अंतर है, ठीक उसी तरीके से लव, अटैचमेंट, पोसेसिवनेस में अंतर है। और हमें ये आज डिफरेंस समझना पड़ेगा। हम किसी से कहते हैं हम इससे बहुत प्यार करते हैं, कोई दूसरा आता है, नहीं हम इसको, आई हेट दिस पर्सन। अगर ये हाल मदर टेरेसा का होता, अगर यही मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद, लॉर्ड बुद्धा, बड़े बड़े लोग आप नाम ले लीजिए जो महात्मा हुए, अगर यही वो भी महसूस करते, हाँ भाई इनसे मैं प्यार करता हूँ, इनसे नहीं करता हूँ। मदर टेरेसा कहती, नहीं, कुष्ठ रोगियों से मैं प्यार नहीं करती, सिर्फ ये गरीब बच्चे जो हैं उनसे मैं प्यार करूंगी। तो शायद वो आज, उनको सेंट का नाम, उनको सेंट का तमगा नहीं मिलता, उनको संत का तमगा नहीं मिलता। मदर टेरेसा को हम इतने आदर सहित उनका नाम आज ना ले रहे होते, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम हम ना ले रहे होते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर
पोजेसिवनेस नहीं था, उनके अंदर अटैचमेंट नहीं था, उनके अंदर लव था, प्यार था, एक्सपेंशन था। जी हाँ दोस्तों, लव का मतलब ये नहीं होता कि कुछ से हम प्यार करते हैं, कुछ से नहीं करते हैं। हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं, हम इस बाकी के बच्चों से नहीं करते हैं, ऐसा नहीं। प्यार का मतलब होता है लव फॉर ऑल बीइंग्स, लव फॉर एवरीवन। और जब हम ऐसा महसूस करेंगे, हमारे अंदर खुशी अपने आप आएगी, बिकॉज लव, पीस, हैप्पीनेस, ये हमारी नेचुरल क्वालिटी है, ये हमारी डिवाइन क्वालिटी है, जो हमें पैदा होते साथ ही हमें ईश्वर ने हमको बख्शी है, और उसके साथ हम पैदा हुए हैं। हम लेकिन जैसे जैसे हम इस दुनिया में, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम आगे बढ़ते रहते हैं, हम रैट रेस में लगे हैं, शायद इन डिवाइन क्वालिटीज को हम अपने अंदर से खत्म करते चले जा रहे हैं, और हमारी असल में जो हमारी असली खुशी है, जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, वो हमारे हाथ से फिसलती चली जा रही है, और उन 3 दोस्तों की तरह वो खुशी की चाबी कहीं हम पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। तो तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप होगा कि हम ये देखें कि हमारे मन में किसी के प्रति भी कोई घृणा नहीं, हम सबको माफ करते चलें। तो एक ग्रैटिट्यूड लॉग बनाना ज़रूरी है। हम लोग अपने सेशंस में हमेशा ऐसा करते हैं कि हम कहते हैं कि भाई ठीक है, एक लिस्ट बनाओ कि आपके पास क्या-क्या ब्लेसिंग्स हैं। हमारे हमारे पास ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल हैं। हम लोगों के हम धन्यवाद देते हैं, राइट? हमारे पेरेंट्स, आज हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं, हमारे भाई-बहन हमारे साथ हैं, हमारे पास अच्छे दोस्त हैं, हमारे पास इतनी अच्छी नौकरी है, आज हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ इतने हज़ारों लोगों से हम जुड़ सक रहे हैं, हम अपनी बात को कह पा रहे हैं। क्या ये ब्लेसिंग नहीं है? इट्स अ वंडरफुल ब्लेसिंग फॉर मी, और मैं बहुत खुश हूँ, बिलीव मी। एंड अगर आप देख पा रहे हैं तो मेरे चेहरे पर आपको नज़र आ रहा होगा, रियली आई एम सो हैप्पी एट द प्रेजेंट मोमेंट। तो खुशी कहीं बाहर ढूँढने की चीज़ नहीं है, खुशी हमारे अंदर रची बसी हुई है। कोई हमारे पास हो, ना हो, कुछ हमारे साथ हो, ना हो, खुशी हमारे अंदर है, हम खुश हैं। इमोशनल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्टेबिलिटी तभी आएगी जब वास्तविकता में हम पहचान जाएँगे कि हम अंदर से खुश हैं। जब हम अंदर से खुश होंगे, तो हम अपनी स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, हम अपनी ताकत को पहचानेंगे। और हमारी ताकत क्या है? लोग आज इंटेलेक्चुअलिटी की तरफ भाग रहे हैं कि हमें बुद्धिमान होना है। गूगल बाबा की जय। कोई ऐसी नॉलेज नहीं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं जो आपको कंप्यूटर से, इंटरनेट से प्राप्त नहीं हो सकती। यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दैट। एंड आज बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज, कंपनीज, लोग ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, जो ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहे हैं जो इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग है, बिकॉज वी ऑल आर इंटेलेक्चुअली, हम बहुत बुद्धिमान हैं, कोई ऐसा नहीं जिसके पास बुद्धिमानी की कमी हो। बट क्या हमको ये देखना जरूरी है, क्या हम समझदार हैं, क्या हमारे अंदर विजडम है, हमारे अंदर इमोशनल भावनात्मक लेवल पर क्या हम बुद्धिमत्ता या हमारे अंदर बुद्धिमानी है, हम इमोशनली स्टेबल हैं, हम अपने रिश्तों को सही से निभा पा रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं जो आज कहना चाहती हूँ, समय हो गया है मेरा, मैं ये कहना चाहती हूँ, एक और काम बहुत ज़रूरी है, जो हमें असल में खुशी देगा और हमारे रिश्तों में हमको खुशी देगा, बिकॉज़ एक चीज़ हमेशा हमें याद रखना है कि हम खुशी प्राप्त कर सकते हैं, बिकॉज़ हम एक सामाजिक प्राणी हैं, वी आर सोशल एनिमल्स। हम कोई संत महात्मा नहीं है, साधु नहीं है कि हम जो जंगल में अकेले रह रहे हैं। हम दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया के लोगों के बीच रह रहे हैं, अपने परिवार में रह रहे हैं, अपने लोगों के बीच रह रहे हैं। तो हमें खुशी वास्तविकता से कहाँ प्राप्त होगी? हमें अपने ही लोगों से खुशी प्राप्त होगी। एंड फॉर दैट, उसके लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये है, जो मैंने बहुत सारे अपने अपने केसेस में ये देखा, और बहुत सारे ऐसे निजी जीवन में भी मैंने ये चीज़ें पाई हैं, कि जब हम अपने लोगों को, या जब हमें मौका नहीं मिलता कि हम अपनी चीज़ों को, अपने भावनाओं को, अपनी सोच को जब हम खुलेपन से, खुले मन से जब हम व्यक्त करें, अगर ऐसा मौका नहीं मिलता है, तो भी कहीं हमारी खुशी कहीं खो जाती है। ऐसे बहुत से रिश्ते होते हैं, जहाँ पे हम एक-दूसरे को शायद मौका नहीं देते कि अगर हमें कुछ भी हम महसूस कर रहे हैं, हमें गुस्सा भी आ रहा है, तो हम खुलकर अपने गुस्से को व्यक्त कर सकें। हम अपनी बात कह सकें कि हाँ भाई, आपकी ये बात मुझे पसंद नहीं। आप ऐसा कहने भी चलते हैं कि अगला बंदा बिगड़ जाता है। तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा? हाउ डेयर यू से दैट टू मी? क्यों? क्या ये राइट रिश्तों में हम देना बंद कर देते हैं कि दूसरा जो कहना चाहता है वो अपनी बात कह सके, अपने इमोशंस को व्यक्त कर सके, अपनी भावनाओं को वो खुलेपन से आपके सामने ला सके? क्या हमने रिश्तों में ये इजाजत अपने लोगों को नहीं दी हुई है? क्या हम रिश्तों में यही केवल हमने इजाजत, एक बाउंड्री, एक लिमिट लगा रखी है कि ओके, जब तक तुम मेरे मतलब की इंटरेस्ट की बात करोगे या करोगी, तब तक तो सब कुछ ठीक है।
जहां मेरे मतलब की बात नहीं होगी, तब वहां पे हमारे बीच में बिकरिंग शुरू होंगी, हमारे बीच में लड़ाइयां शुरू होंगी, हमारे बीच में झगड़े शुरू होंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, रिश्तों में इस तरह खुशी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम इमोशनली स्टेबल नहीं रह सकते हैं। हमारे दिमाग में तमाम तरीके की उलझने, हमारे दिमाग में तमाम तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। हमारा मेंटल स्टेबिलिटी, हमारा मेंटल बैलेंस बिगड़ने लगता है। And that is the reason that we are bound to face n number of mental problems. यही कारण है कि जब हम एक्सप्रेशन हमें नहीं मिलता है और अंदर ही अंदर हम इमोशंस को जब दबाते दबाते चले जाते हैं, तो एक वक्त तो आएगा ही जब वॉल्केनो फटेगा, जब ज्वालामुखी फटेगा और इमोशंस का विस्फोट होगा। और तब वो वक्त होता है जब जब हम लोगों को ढूंढते हैं, कोई ऐसा बंदा हमें मिल जाए कि हमारी बात तो सुन ले। आज रिश्तों में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? क्यों दिक्कत आ रही है? क्योंकि शायद आज हमारे पास कोई ऐसा नहीं जिसके सामने हम अपनी बातों को खुले मन से, खुलेपन से व्यक्त कर सकें। कोई ऐसा नहीं। तो इसी वजह से हम लोगों को ढूँढते हैं, हम काउंसलर्स ढूँढते हैं, हम साइकोलॉजिस्ट ढूँढते हैं कि कोई हमें हमें 15 मिनट का ही वक़्त दे दे, जब हम अपने मन की बात हम रो लें, हम जी हल्का कर लें, हम अपनी बात को कह लें और वो आदमी, जो बंदा जो सामने मेरा बैठा है, वो विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी कंडीशंस हमारी सारी बात को समझे, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। So the last and most important thing is for happiness, to achieve happiness and to have your mental strength, to have your emotional strength is develop empathy in yourself. आज हमारे समाज में इसी बात की सबसे बड़ी कमी हो गई है। आज लोग सेंसिटिव नहीं रह गए, लोग एम्पैथिक नहीं रह गए, लोग संवेदनशील नहीं रह गए। 3 साल की बच्ची का भी रेप होता है। मैंने हर प्लेटफॉर्म से ये बात कहती हूँ, क्यों? क्योंकि यही हमारे समाज में हो रहा है। एक बेटा अपने बाप का हत्या करता है, एक बाप अपने परिवार की हत्या कर देता है, एक दोस्त अपने जाके दोस्त की हत्या कर देता है, एक आदमी जो है वो ये भी नहीं महसूस करता कि मैं किस इंसान के साथ में क्या करने जा रहा हूं। और ये सारा, ये जो अपने अंदर आपकी जो संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है, दिस इज लीडिंग टू ऑल कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज लीडिंग टू ऑल काइंड ऑफ सोशल वायलेंस एंड करप्शन इन द सोसाइटी। जी हाँ, हमें सबको अपने अंदर एक एम्पैथी डेवलप करने की जरूरत है, जब हम इस बात को महसूस कर सकें कि अगला क्या सोच रहा है और अगला क्या महसूस कर रहा है। मेरे ख्याल से आज समय पूरा हो गया है। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर बात करने के लिए बहुत कुछ है। और ये तो मैंने कुछ पॉइंट्स शायद आपके साथ शेयर किए कि जो हम शायद अगर हम उन पे छोटी-छोटी चीज़ों पे वर्क करें, कि हम एक्सेप्ट करें अपने आप को, हम अवेयर हो जाएँ, माइंडफुलनेस की तरफ चलें कि जो कुछ कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व होके करें। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम एक फॉरगिवनेस, एक ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड रखें कि हम लोगों को माफ करते चलें, अपने मन में किसी के लिए कोई चीज हम गलत ना रखें, हम किसी के प्रति कोई अपने अंदर ब्रूडिंग ना करें, हम किसी के लिए हम कोई गलत भावना ना रखें। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आज के लिए है कि हम थोड़ा संवेदनशील हो जाएं, हम अपने अंदर एम्पैथी को पैदा करें। तो मुझे लगता है कि खुशी जो हमारी अपनी डिफॉल्ट क्वालिटी है, वो हमारी सामने आने लगेगी, हमारे चेहरे पर छलकने लगेगी, हमारे कंफर्ट जोन को बढ़ाएगी, हमारी व्यक्तित्व को एक्सपैंड करेगी और साथ ही साथ हमें जीवन की एक राह दिखाएगी, नई राह दिखाएगी। मैं फिर चलते-चलते जो है 4 लाइन आपके साथ शेयर करूँगी कि ज़िंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी। ज़िंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी, फ़र्क रंगों का है, फ़र्क रंगों का है। मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर है और अनजाने रंगों से बने तो तकदीर है। अनजाने रंगों से बने तो तकदीर है। तो अपने मनचाहे रंगों से अपनी ज़िंदगी को हम सँवारें। हम जो चाहते हैं छोटी-छोटी चीज़ों में हम खुशियाँ ढूँढें, वो काम करें, एन्जॉय करें। हमारी खुशी हमारे पास है, कहीं हमें बाहर ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। वी आर ऑल इमोशनली स्ट्रॉन्ग, वी आर ऑल मेंटली स्ट्रॉन्ग, वी जस्ट हैव टू कीप रिपीटिंग टू आवरसेल्व्स, आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, आई कैन डू इट। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे पेशेंटली सुनने के लिए। थैंक यू।